तो आइए आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑस्कर वाइल्ड का द मॉडल मिलेनियर। मिलेनियर का मतलब होता है क्या, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मिलियंस का मालिक। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। लेकिन मिलेनियर बोलते हैं तो उसका मतलब करोड़पति, ठीक है ना, लखपति, करोड़पति, कई लाखों के मालिक। और मॉडल मिलेनियर का मतलब हो रहा है टाइटल कि एक ऐसा मिलेनियर जो परफेक्ट मॉडल है, ऐसा ही मिलेनियर होना चाहिए। जनरली क्या होता है, जो मिलेनियर होते हैं, लखपति करोड़पति होते हैं, वो उस पैसे को बड़ी कंजूसी के साथ बचा के रखते हैं, अपनी फैमिली पे खर्च करते हैं, खुद के ऊपर खर्च करते हैं, अपने नौकरों या अपने हेल्पर्स, अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। यहाँ पे जिस मिलेनियर की बात हो रही है वो एक ऐसा मिलेनियर है जो कि परफेक्ट मॉडल है। ऐसा ही मिलेनियर होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए वो हम लोग लास्ट तक देखेंगे कहानी को पढ़ने के बाद। अबाउट द राइटर वी शुड ऑल्सो डिस्कस अ लिटिल बिट। ऑस्कर वाइल्ड वॉज बॉर्न इन 1854 एंड ही डाइड इन 1900। आयरिश पोएट थे वो, आयरलैंड के कवि थे और बहुत ही पॉपुलर प्ले राइट भी थे, मतलब ड्रामा लिखने वाले, प्ले नाटक लिखने वाले लंदन में अर्ली 1890s में। उनका लिखा हुआ एक स्टोरी है हैप्पी प्रिंस, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में और बहुत सारे बोर्ड्स में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है हैप्पी प्रिंस। और लैंग्वेज का बहुत ही क्लेवर यूज़ करते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमानी से यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर को। फर्स्ट पैराग्राफ में, अनलेस वन इज़ वेल्दी देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो। अगर कोई आदमी वेल्दी ना हो, पैसे वाला ना हो, तो चार्मिंग दिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम कितने हैंडसम हो, तुम कितना गुड लुकिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर तुम्हारे पॉकेट में पैसा नहीं है तो। रोमांस इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच। ये प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ये सब पे अधिकार किसका होता है? अमीर लोगों का। उनका अगर शक्ल बिगड़ा भी रहेगा ना, और पॉकेट में अगर पैसा रहेगा, तो वो लोग प्यार करने के अधिकारी हैं। क्योंकि प्यार करने में खर्चा होता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है, होटल में खिलाना पड़ता है, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना पड़ता है। नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड। बेकार लोगों का काम नहीं है ये, बेरोजगार लोगों का। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजाइक। जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रोजाइक होना चाहिए, ऑर्डिनरी होना चाहिए। उनको बस अपना दाल रोटी का चक्कर में लगे रहना चाहिए, उसी चक्कर में कि भाई, ठीक है ना, आज हमको ये चीज़ ले आना है, हमारे घर में मम्मी पापा की दवा ख़त्म हो गई है, ठीक है ना, तो वो बीमार हो गया, उसकी दवा कराने का पैसा नहीं है। प्रैक्टिकल होना पड़ता है। इट इज़ बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम दैन टू बी फैसिनेटिंग। दीज आर द ग्रेट ट्रुथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। फैसिनेटिंग मत बनो, यानी कि सपनों की दुनिया में मत रहो। उसके अच्छा क्या है, परमानेंट इनकम के बारे में सोचो। तुम्हारा इनकम अच्छा होना चाहिए, परमानेंट इनकम। गवर्नमेंट जॉब करते हो और अच्छी बात है, काम करो या ना करो पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। प्राइवेट भी करते हो तो ऐसा करो कि भाई परमानेंट आपका इनकम आता रहे। दीज आर द ग्रेट ट्रुथ ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ का ये सच्चाई है विच ह्यूजी अर्स्किन नेवर रियलाइज। कहानी का जो हीरो है ना, वो यही है, ह्यूजी अर्स्किन। ये कभी इसने सोचा भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में। बेचारा ह्यूजी, इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट, हम लोग को मानना पड़ेगा कि बुद्धिमानी के हिसाब से वो ही वॉज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस। अगर हम लोग बुद्धिमानी से सोचें, इंटेलेक्चुअली सोचें, तो वो किसी काम का नहीं था, हम लोग को मानना पड़ेगा। एकदम इम्पॉर्टेंट था ही नहीं। ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट और इवन एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ। उसने कभी भी कोई अच्छी बात कही ही नहीं। ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट, अच्छी बात भी नहीं बोली, इवन एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ, और बुरी बात भी नहीं की, बुरा भी नहीं किया। बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड। लेकिन गुड लुकिंग था, देखने में गुड लुकिंग था, बहुत ही सुंदर था देखने में। बाल कैसे थे? ब्राउन थे और क्रिस्पी हेयर थे, घुंघराले टाइप के, गोल गोल ऐसे लटें वाले, ठीक है ना। क्लियर कट प्रोफाइल, उसका प्रोफाइल जो था, रूप रंग, वो भी क्लियर कट था, काफ़ी दिल डॉल वाला शरीर था। इस ग्रे आइज, आंखें कैसी थी? ग्रे कलर की थी। ग्रे कलर ऐसे ही सिंबल होता है गरीबी का, निराशा का। आंखें उसकी ग्रे कलर की थी। ही वॉज एज पॉपुलर विथ मैन। पुरुषों के साथ तो पॉपुलर था ही, बहुत ही हेल्पफुल था लोगों का। वुमेन के साथ भी बहुत ही पॉपुलर था, लड़कियों के बीच में रहता था, तो लड़कियां भी उसके ऊपर फिदा रहती थी। ही हैड
एवरी अकम्पलिशमेंट एक्सेप्ट, उसके पास सारा गुण था एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी, बस एक ही गुण नहीं था, क्या? पैसा नहीं कमाता था बेचारा, ठीक है ना। एंड ही हैड एवरी अकम्पलिशमेंट, हिज फादर हैड bequeathed हिम हिज कैवलरी स्वॉर्ड, उसके पिताजी जब मरे तो उसको क्या देके गए? bequeathed का मतलब क्या होता है भाई? विरासत में दे जाना। तो क्या देकर गए विरासत में? स्वॉर्ड, तलवार, कैवलरी स्वॉर्ड। कैवलरी स्वॉर्ड क्या होता है? तो कैवलरी क्या है ना, घुड़सवार लोगों को देखे हो ना, घोड़े पर बैठ करके लोग तलवार लेके लोग तलवारबाजी करते हैं, तो उस तरह का स्वॉर्ड उसके पापा उसको विरासत में देके गए थे। एंड अ हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स, और एक हिस्टोरिकल बुक भी दे गए थे पेनिनसुलर वॉर के बारे में, 15 वॉल्यूम्स थे उस बुक के। यूजी हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास, पुट द सेकंड ऑन अ शेल्फ, पहला वाला जो गिफ्ट था यानी कि कैवलरी स्वॉर्ड, उसको जाके ह्यूजी ने क्या किया, अपने घर में एक शीशे के ऊपर लटका दिया, और दूसरा वाला बुक शेल्फ में जाके रख दिया, बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन, इन दो किताबों के बीच में रख दिया, रफ के द्वारा लिखा हुआ गाइड और बेली के द्वारा एक मैगजीन, ये दोनों कोई राइटर हैं, रफ और बेली। एंड लिव्ड ऑन 200 years दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम, और एक साल में 200 पाउंड या 200 डॉलर जो भी बोलो, ठीक है ना, इंग्लैंड में पाउंड ही मिलता होगा, तो 200 पाउंड एक कोई आंटी थी, बूढ़ी आंटी, उस आंटी ने उसको विरासत में दे दिया था कि हर साल तुमको 200 पाउंड मिलेंगे। उस 200 पाउंड के ऊपर ही वो जिंदा था, उसी से खाता पीता पहनता और रहता था। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग, सब कुछ उसने किया। ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, काम भी बहुत कुछ किया था वो, स्टॉक मार्केट का काम किया 6 महीने, ठीक है। बट वॉज अ बटरफ्लाई टू डू अमंग बुल्स एंड बियर्स, ये बुल्स और बियर्स स्टॉक वर्ड्स के, स्टॉक से रिलेटेड वर्ड्स हैं। जब मार्केट उठता है शेयर मार्केट का तो बुल्स कहते हैं, और जब डूबता है तो बियर्स कहते हैं। तो इसमें भी वो अच्छा ही काम किया। ही हैड बीन अ टी मर्चेंट, फिर चाय का सौदा किया, चाय किया, बिजनेस किया थोड़े से समय के लिए, लेकिन इन सब चीज़ों से वो थक गया। टायर्ड ऑफ पिको एंड सुचोंग, देन उसके बाद इन चीज़ों से भी वो टायर्ड हो गया, थक गया। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी, उसके बाद फिर वो ड्राई शेरी के बारे में ट्राई किया, ये इसका भी बिजनेस किया। शेरी क्या होता है? एक नशीला पदार्थ है, लाइक वाइन, जैसे वाइन होता है वैसा। ड्राई शेरी बोलने का मतलब है कि ये बिजनेस भी उसका फ्लॉप रहा। दैट डिड नॉट आंसर, द शेरी वॉज लिटिल टू ड्राई, अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, बेकार में बेचारा कुछ भी नहीं हो पाया। अ डिलाइटफुल इनफेक्चुअल यंग मैन विद अ परफेक्ट प्रोफाइल एंड नो प्रोफेशन, एक ऐसा यंग मैन बना रहा जो कि डिलाइटफुल था लेकिन बेकार था, इनफेक्चुअल था, परफेक्ट प्रोफाइल वाला था लेकिन कोई प्रोफेशन भी उसके पास नहीं था। टू मेक मैटर्स वर्स ही वॉज इन लव, अब एक तो बेरोजगार था ही, बिना पैसे का था ही, उस पर उसने अपना और बुरा कर लिया प्यार करके। उसको प्यार हो गया एक लड़की से, जिस लड़की से प्यार करता था उसका नाम था लौरा मॉर्टन, ठीक है ना, मॉर्टन थी। किसकी थी भाई? रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। वो जो रिटायर्ड कर्नल थे, हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर, जब उन्होंने सुना कि मेरी बेटी को प्यार है ऐसे फ़कीर इंसान से जिसके पास कुछ है ही नहीं है, हाँ, हिज डाइजेशन इन इंडिया एंड हैड नेवर फाउंड ईदर ऑफ देम अगेन, Laura adored him and he was ready to kiss her shoestrings. They were the handsomest couple in London and had not a penny piece between them. The colonel was very fond of Hughie but would not hear of any engagement. ये जो कर्नल साहब थे ना, ये मतलब अपनी बेटी का शादी जब सुने कि ह्यूजी से वो करना चाहती है, तो एक चीज़ तो मतलब लौरा भी उसको बहुत ही क्या करती थी, एडोर करती थी, किसको? ह्यूजी को बहुत ही सम्मान देती थी, बहुत ही प्यार करती थी। और जो ये ह्यूजी था, वो तो उसका शू स्ट्रिंग भी चूमने के लिए तैयार था, जूता का स्ट्रिंग, जूता का जो स्ट्रैप होता है, ये चूमने का मतलब ये एक मुहावरा है जिसका मतलब कि मतलब किसी भी हद तक जाकर उसको प्यार करता था। और अगर वो लोग कपल बनते ना तो हैंडसमेस्ट कपल बनते पूरे लंदन के। दिखने में कितना ब्यूटीफुल और हैंडसम था, ठीक है ना, अट्रैक्टिव था पर्सनैलिटी में ह्यूजी, और वो लड़की भी वैसी थी। कर्नल को भी बहुत ही प्यार था किससे? ह्यूजी से। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि वो हमारी बेटी से इंगेज हो, क्यों? फ़कीर इंसान है इसलिए। उन्होंने कहा ह्यूजी से, जाओ बेटा, शादी करना होगा मेरी बेटी से तो तब आना जब पॉकेट में 10,000 पाउंड होगा, पॉकेट में जब 10,000 पाउंड होगा ना तब सोचना मेरा बेटी से शादी करने के लिए, जाओ। ऐसा नहीं था कि वो हेट करते थे, प्यार करते थे भाई, बहुत हैंडसम था ना,
लेकिन पैसा नहीं है तो शादी नहीं करने देंगे। एंड ह्यूजी लुक वेरी ग्लम। ह्यूजी बेचारा बहुत ही निराश हो गया ये बात सुन के। उसके पास लॉरा को बुलाया, वो बुलाकर उसके पास कंसोलेशन के लिए गया, दिलासा लेने, दिलासा देने। एक दिन सुबह वो जा रहा था हॉलैंड पार्क, हॉलैंड पार्क जा रहा था, कोई हॉलैंड पार्क है वहाँ लंदन में, जहाँ पे मर्टन्स रहते थे। मर्टन्स मतलब कौन? लॉरा मर्टन, उसके पापा। ही ड्रॉप्ड इन टू सी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज, एलन ट्रेवर। ट्रेवर वॉज अ पेंटर। वहीं उसका मुलाकात करने के लिए वो चला गया एलन ट्रेवर से। ट्रेवर एक बहुत बड़े पेंटर थे, वो इसके दोस्त थे ह्यूजी के, उसके पास चला गया मिलने। बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, एंड आर्टिस्ट आर रैदर रेयर। ट्रेवर वॉज पेंटर, पेंटर तो था ही, पेंटर के साथ साथ वो एक आर्टिस्ट भी था। और आर्टिस्ट भी कैसा आर्टिस्ट भाई? ऐसा आर्टिस्ट की वैसे रेयर लोग होते हैं, मतलब ज़बरदस्त आर्टिस्ट था। नेक्स्ट पैराग्राफ, पर्सनली ही वॉज अ स्ट्रेंज रफ फेलो। व्यक्तिगत तरीके से बहुत ही रफ इंसान था। कौन? ट्रेवर, एलन ट्रेवर। विद ए फ्रेकल्ड फेस, फ्रेकल्ड बोलते हैं चेहरे पे पिगमेंट होता है ना, रेड रेड कलर का कुछ पिगमेंट होता है, ऐसे ऐसे स्पॉट स्पॉट। रेड रैग्ड बियर्ड, और उसका जो बियर्ड था, दाढ़ी लाल था, बहुत ही उलझा उलझा सा दाढ़ी था। हाउएवर व्हेन ही टुक अप द ब्रश ही वाज अ रियल मास्टर। लेकिन जब वो ब्रश हाथ में उठाता था तो एक्चुअल में मास्टर पेंटर बन जाता था। हिज पिक्चर्स वेर ईगरली सॉट आफ्टर। उसके पिक्चर्स का बहुत डिमांड था। ही हैड वेरी ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाय ह्यूजी एट फर्स्ट। और ह्यूजी उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ। ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाय ह्यूजी। ह्यूजी उसको देख के अट्रैक्ट हुआ। इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड entirely on account of his personal charm. The only people painter should know, he used to say, are people who are beautiful, people who are an artistic pleasure to look at, and an intellectual repose to talk to. अच्छा, he had been very much attracted by, मतलब ह्यूजी उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है ना? ह्यूजी को देखकर वो अट्रैक्टेड हुआ। कौन? एलन ट्रेवर। और एक्नॉलेज इंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म। और उसने ये बात एक्नॉलेज भी किया कि हम तुमको देख के अट्रैक्ट हुए हैं। उसने बताया कि पेंटर लोग जो होते हैं वो अट्रैक्शन ही सिर्फ वैल्यू देते हैं, अट्रैक्शन को, किसी खूबसूरत चीज़ को देख के ही वैल्यू देते हैं। हु आर ब्यूटीफुल, उन्हीं लोगों को वैल्यू देते हैं जो लोग खूबसूरत हो। पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर, ऐसे लोग जिनके ऊपर कला बनाई जा सकती है, जो एक कला के नमूने बन सकते हैं। एन इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू, और जो लोग अच्छा से बातचीत कर पाते हैं। मेन हु आर डैंडीज एंड वुमेन हु आर डार्लिंग्स रूल द वर्ल्ड। उसने ये भी बताया कि जो लोग डैंडीज होते हैं ना, डैंडीज बोलने का मतलब हैंडसम, बांका, नौजवान, ठीक है ना? और जो वुमेन डार्लिंग्स होती हैं, डार्लिंग्स बोलने का मतलब ब्यूटीफुल जो होती हैं, यही लोग दुनिया को रूल करते हैं। इस दुनिया में वैल्यू किसका होता है? जो खूबसूरत होता है। भगवान ने जिसको शक्ल दे दिया है, देखोगे ना उसका बहुत ही वैल्यू होता है, सब लोग वैल्यू देते हैं उसका। एट लीस्ट दे शुड डू सो। हाउएवर आफ्टर ही गॉट टू नो ह्यूजी बेटर, he liked him quite as much for his bright buoyant spirit and his generous reckless nature, and had given him the permanent entry to his studio. थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद वो ह्यूजी के बारे में और भी बहुत कुछ जान गया, बातचीत करके बेटर तरीके से बातचीत किया तो और भी बहुत कुछ जाना, किससे प्यार करता है, पैसा लगेगा तब शादी होगा, अगैरह वगैरह बहुत कुछ जाना। और बातों बातों में पता चला कि जो ह्यूजी है वो बायोंट स्पिरिट का है, मतलब फ्री स्पिरिट का, ठीक है ना? बायोंसी जिस स्पिरिट में होती है। एंड हिज जेनरस रेकलेस नेचर, उसका नेचर भी जेनरस है, काफ़ी दानी प्रकृति का है। कौन? ह्यूजी। ये सब देखने के बाद एलन ने, ट्रेवर ने उसको हमेशा के लिए अपने स्टूडियो में एंट्री दे दिया। हमेशा के लिए मतलब तुमको जब चाहो तब मर्जी मेरे पास आ जाया करो, जब तुमको मन करे तब आ जाया करो। खूबसूरत था, हैंडसम था इसीलिए, ठीक है ना? और इंटेलेक्चुअल तरीके से बातचीत भी करता था। जब ह्यूजी अंदर आया तो दूसरे दिन की बात होगी ये, आया तो ही फाउंड ट्रेवर पुटिंग द फिनिशिंग टचेज़। तो उसने देखा कि ट्रेवर, एलन ट्रेवर एक पेंटिंग कर रहा था और उस पेंटिंग का फिनिशिंग दे रहा था, वो बस एंडिंग कर रहा था। वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ ए बेगर मैन। लाइफ साइज मतलब पूरा फुल फ्लेजेड पिक्चर, एक बेगर मैन का वो पेंटिंग कर रहा था। द बेगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो। और वो जो बेगर था ना, वो स्टूडियो के एक कोने में एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, ऊंचा जगह, उसके ऊपर बेगर पोज बना के खड़ा था, अपना टोपी उपी लेके भीख मांगने के लिए। और ट्रेवर जो था उसको देख देख करके फोटो बना रहा था, स्केच कर रहा था, ठीक है ना? ही वॉज अ विजनड ओल्ड मैन। वो जो बेगर था वो विजनड मतलब उसके चेहरे मुरझाए हुए थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, बूढ़ा था वो। विद अ फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट एंड अ मोस्ट पीटियस एक्सप्रेशन, और चेहरे पे भिखारी वाला एक्सप्रेशन, दुखी वाला एक्सप्रेशन, ऐसे करके भीख मांग रहा है, फोटो हो रहा है उसका,
फोटो मतलब नहीं, सॉरी, स्केचिंग हो रहा है। ओवर हिज शोल्डर वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लोक, और कंधे पे फटा मतलब रफ टाइप का एक ब्राउन भूरा कलर का एक क्लोक कपड़ा रखा हुआ था, सब फटा हुआ था वो कपड़ा वगैरह। हिज थिक बूट्स, उसके मोटे जूते, वेयर पैच्ड एंड कवर्ड, उसमें बहुत सारा सिलाई उलाई पैचेस वगैरह लगे हुए थे, बट मतलब स्टिकर लगा लगा के सिलाई किया गया था कई जगह। वन हैंड ही लीन्ड ऑन ए रफ स्टिक, एक हाथ एक रफ खुरदरा किस्म का डंडा था उसको पकड़ा हुआ था एक हाथ से, और दूसरे को वो अपना बैटर्ड हैट पकड़ा हुआ था, टोपी। ठीक है ना, इंग्लैंड वगैरह में भीख टोपी में लेते हैं, हमारे यहाँ कटोरी में लेते हैं। ठीक है ना। फॉर आर्म्स, व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, यूजी ने विस्पर करके बोला। विस्पर करके बोलना मतलब धीरे से, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। उसने बोला, फुसफुसा कर बोला, बोल रहा है कि ही शुक हैंड्स विद हिज फ्रेंड, आया और आकर अपने दोस्त ट्रेवर से उसने हाथ मिलाया, एलन ट्रेवर से, और मिलाकर उसको हाथ मिलाकर बोला, अरे क्या अमेजिंग मॉडल पाए हो भाई, ज़बरदस्त मॉडल है तुम्हारा। अमेजिंग मॉडल, ट्रेवर ने बोला चिल्लाते हुए। आई शुड थिंक सो, सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विद एवरी डे। ठीक बोल रहे हो, अमेजिंग मॉडल है, ऐसे भिखारी रोज रोज नहीं मिलते हैं। अभी क्या होने वाला है पता चलेगा। A living Velasquez, my stars, what an etching Rembrandt would have made of him। बोल रहा है कि सच में ये स्टार होगा, देखना। ठीक है ना, लिविंग वेलास्क्वेज। वेलास्क्वेज एक यूँ समझ सकते हो बेगर का मॉडल का नाम ले रहा है वो। बोल रहा है कि देखना ये एकदम स्टार पेंटिंग बनेगा, देखने लायक पेंटिंग बनेगी। पुअर ओल्ड चैप, सेड ह्यूजी, हाउ मिजरेबल ही लुक्स, बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्चून। पुअर ओल्ड चैप, ह्यूजी ने बोला बेचारा ये ओल्ड चैप, देखो बेचारे को। हाउ मिजरेबल ही लुक्स, कितना दयनीय चेहरा है इसका। ठीक है ना, और इससे चेहरे से ही इसका फॉर्चून दिख रहा है, इसकी गरीबी, इसका किस्मत दिख रहा है। ट्रेवर ने बोला निश्चित रूप से, सर्टनली। यू डोंट वांट अ बेगर टू लुक हैप्पी डू यू, तुमको क्या लगता है कि बेगर हैप्पी दिखना चाहिए, खुशहाल दिखना चाहिए क्या? ना, सारे बेगर्स को ऐसे ही दिखना चाहिए। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, यूजी ने बोला, अच्छा तुम्हारा ये मॉडल कितना पाता होगा एक सिटिंग के लिए, ऐसे बैठा हुआ तो एक सिटिंग में कितना पाएगा? एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन अ दीवान। दीवान क्या है भाई, वो जो दीवान बेड होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारा सामान वामान रख सकते हैं और ऊपर से बिछा देंगे तो बेड बन जाएगा, दीवान। तो बोल रहा है कि बेड पे बैठ गया, और बेड मतलब वो एक तो डे बेड रहा होगा स्काउट जैसा, बैठ गया और बोल रहा है कि तुम्हारा ये मॉडल एक सीटिंग में कितना पाता होगा? तो ट्रेवर ने आंसर दिया, 1 घंटे का 1 शिलिंग पाता है। शिलिंग जो होता है ना, वो डॉलर का एक पार्ट है, जैसे सेंट होता है डॉलर का पार्ट, वैसे ही शिलिंग भी पार्ट है। बोल रहा है कि 1 घंटे का 1 शिलिंग। अच्छा, एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन, और एलन तुम कितना पाते हो तुम्हारे एक पिक्चर का? ओ फॉर दिस आई गेट 2000। उसने बोला ओ एक पेंटिंग का $2000 मिलेगा हमको। बोला ओ $2000 तुम अकेला ले लोगे, और उस बेचारी को $1 का इतना छोटा सा पार्ट, शिलिंग बस, पाउंड्स, गिनीज, पेंटर पोएट्स एंड फिजिशियन ऑलवेज गेट पेनीज, सॉरी गिनीज। तो जो पेंटर है और पोएट है और फिजिशियन है, ये लोग सिर्फ गिनीज पाते हैं। ठीक है ना, गिनीज पाते हैं मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट हिस्सा को बोलते हैं ना गिनीज। बहुत ही, बोलने का मतलब है उसका कि ये लोग जो होते हैं इनका सर्विस होता है, सिर्फ दूसरे को प्लेजर देने के लिए काम करते हैं। ठीक, तो इनको एक्चुअली में गिनीज ही मिलता है, जो पैसा मिलता है बहुत छोटा रकम मिलता है, ये बोलना चाह रहा है ट्रेवर, एलन ट्रेवर। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज। यूजी बोल रहा है लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये जो मॉडल है तुम्हारा भिखारी, ये मॉडल नमूना, इसको तुम्हारी कमाई का परसेंटेज मिलना चाहिए। सिर्फ शीलिंग में मत दो इसको पैसे, परसेंटेज दो, कुछ परसेंट इसके लिए अलाउ करो। मतलब कितना अच्छा हार्ट है ह्यूजी का, हार्ट अच्छा है, बातें अच्छी करता है, हैंडसम है, बस क्या नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है बस। कितना अच्छा सोच रहा है देखो उस भिखारी के लिए। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज। ह्यूजी लाफिंग, क्राइड ह्यूजी लाफिंग। ह्यूजी हंसने लगा और हंस के बोला, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। ये बेचारे भिखारी, और या भिखारी जैसा जो भी नॉर्मल तुम्हारा मॉडल आता है, ये लोग भी तो तुम्हारे जैसे ही खट रहा है। तुम जितना खटनी कर रहे हो पेंटिंग करने में एक जगह बैठ के, उतना तो ये भी बेचारा खड़ा खड़ा थक जा रहा होगा। नॉनसेंस नॉनसेंस, व्हाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लाइंग ऑन द पेंट अलोन।
and standing all day long at one's easel. It is all very well, Yuji, for you to talk, but I assure you that there are moments when art almost attains to the dignity of manual labor. But you must not chatter. I am very busy. Smoke a cigarette and keep quiet. एलन ट्रेवर बोल रहा है, नॉनसेंस बात है, तुम्हारी बात नॉनसेंस है, बकवास है, ठीक है ना। और देख नहीं रहे हो ट्रबल कितना मैं ट्रबल उठा रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना यूजी, कि ऐसे भी मोमेंट आते हैं कि हम लोग, ये जो आर्टिस्ट होते हैं वो लोग मैनुअल लेबर ज़्यादा करते हैं, मतलब मैनुअली इनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन बाय द वे अभी तुम चैटर करना बंद करो, बकवास बंद करो, मैं बहुत बिजी हूँ, और लो सिगरेट स्मोक करो और चुपचाप बैठे रहो, मुझे ये पेंटिंग का फिनिशिंग टच करने दो। थोड़ी देर के बाद सर्वेंट आया और उसने आके ट्रेवर को बोला कि सर फ्रेम मेकर आ गया है और वो आपसे बात करना चाहता है। फ्रेम मेकर मतलब ये जो पेंटिंग बन रही है, इस पेंटिंग का फ्रेमिंग करने के लिए फ्रेम मेकर को बुलाया था ट्रेवर ने, तो वो आ गया है। अभी जब ट्रेवर चला जाएगा तो वो ह्यूजी और वो बूढ़ा इंसान जो भिखारी है वो दोनों आमने सामने बैठ के बातचीत करेंगे। डोंट रन अवे ह्यूजी, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। उसने बोला कि बस बैठे रहना चुपचाप, मैं अभी आया, अभी गया और अभी आया। द ओल्ड बेगर मैन टुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस। वो जो भिखारी था वो ट्रेवर का एब्सेंस का फ़ायदा उठाया और थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के लिए बैठ गया। एक वुडन बेंच था, उसी पे बैठ गया, उसी के पीछे था। ही लुक्ड सो फॉरलॉर्न एंड wretched that Hughie could not help pitying him। बेचारा दुख और तकलीफ उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी भिखारी के। इतना दुखी और तकलीफ वाला इंसान था कि ह्यूजी को उसको देख के दया आ गई। ह्यूजी ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, कुछ पैसे टटोले, मिला तो क्या मिला, एक सॉवरेन, छोटा सा कॉइन, इंग्लिश कॉइन सॉवरेन मिला, जिससे कोई वैल्यू ना के बराबर है। सम कॉपर्स भी थे, कुछ कॉपर के सिक्के भी थे। उसने बोला, ही थॉट टू हिमसेल्फ, मनी मन में सोचा, बोला बेचारा ये गरीब आदमी, इसको इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इस पैसे की इसे है। इट मीन्स नो हैंडसम्स फॉर अ फोर्टनाइट। बस यही तो होगा ना, आज इसको अगर दे देंगे तो अगले 14 दिन तक हम थोड़ा अच्छा लाइफ नहीं जी पाएंगे, अच्छा खा पी नहीं पाएंगे, अच्छा पहन नहीं पाएंगे, और क्या यही होगा, तो थोड़ा मेरा लाइफ स्टाइल बिगड़ जाएगा। एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप द सॉवरेन इनटू द बेगर्स हैंड। और स्टूडियो में आगे बढ़ा, जहाँ पे वो रेस प्लेटफॉर्म में इंसान खड़ा था ना, बूढ़ा आदमी, उसके पास जा करके वो सॉवरेन उसके हाथ में दे दिया, बूढ़े के हाथ में। ओल्ड मैन ने वो सिक्का लिया एंड अ फेंट स्माइल, और थोड़ा सा मुरझाया हुआ मुस्कान दिया, फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स। उसका जो लिप्स थे मुरझाए हुए थे, सूखे, पपड़ियाँ लगी हुई थी, उस लिप्स के ऊपर मुस्कान आया। उसने बोला, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ट्रेवर अराइव्ड, तभी ट्रेवर आ गया। ह्यूजी टुक हिज लीव, ह्यूजी ने बोला अब मैं जा रहा हूँ, ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन। और जो उसने मदद किया था सॉवरेन दे करके, किसको, किस, उस बेगर को, उस बात पे थोड़ा ब्लशेस हो रहा था, मतलब थोड़ा शर्मा रहा था कि मैंने थोड़ा मदद किया, वो भी कितना कम पैसे से मदद किया। ही स्पेंड द डे विथ लाउरा, गॉट a charming scolding for his extravagance and had to walk home। और जब लौरा से मिला तो बातचीत किया, काफ़ी दोनों खुश थे। लौरा जो थी उसको डांटी भी, खूब जोर से डांट लगाई, बोली कि बहुत दानी हो गए हो ना, शादी करनी उसके लिए पैसे कमा ही नहीं रहे हो, जब तक तुम्हारे पास 10,000 आएंगे नहीं, पापा शादी करेंगे नहीं मेरा तुम्हारे साथ, वो पैसे है ही नहीं है, और बड़े आए दानी बनने, सॉवरन लुटा रहे हो इधर उधर इधर उधर, बड़े आए, डांट वांट भी सुना। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 3 पेजेस हो गए हैं, 3 पेजेस बाकी हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर